किसान भाइयों, पेड्डी गन्ने में खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव आज हम कर रहे हैं और सभी किसान चाहते हैं कि उनके पेड्डी में सभी प्रकार के खरपतवार समाप्त हो जाएं। जितनी भी दवाएं आती है उनमें सबसे मेन है 2,4-D और एट्राजिन, जिसके पेड्डी गन्ने में बहुत अच्छे रिजल्ट है और गन्ने पे भी इन दवाओं का कोई भी खास असर नहीं आता। लेकिन ये दवाएं सभी खरपतवारों को लगभग समाप्त कर देती है, उसमें दूब घास जो है सबसे मेन, उसको ये समाप्त नहीं करती। इसीलिए 2,4-D एट्राजिन से फिर किसान ऊपर चलता है कि भाई अब कौन सी दवा का इस्तेमाल करें जब खेत में ज़्यादा दूब घास हो जाए, क्योंकि दूब 2,4-D एट्राजिन से बिल्कुल नहीं मरती। तो इसके लिए बाज़ार में बहुत सारे खरपतवार नाशी हैं, जैसे FMC की गिलार्डो है, वो कहते हैं कि भाई दूब को समाप्त कर देगी। ये धानुका कंपनी की इम्प्लोड है, इसके अंदर भी वही साल्ट है टोपरामेजन जो गिलार्डो में आता है। तो इनसे दूब घास सच में ख़त्म होता है नहीं, या महंगी दवाएं करने का कुछ फ़ायदा है नहीं, ये वीडियो इसके विषय में है। अब से 20 दिन पहले हमने इसी दवा का चयन किया था और एक खेत में करी थी। सबसे पहले तो वो रिज़ल्ट दिखाता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि आज हम इसके साथ और क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्या सुधार कर रहे हैं। अभी मैं पहले आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। किसान भाइयों, इस 5 बीघे खेत में अब से 20 दिन पहले ये इम्प्लोडी करी गई थी धानुका की। पिछले वर्ष मैंने गिलार्डो का भी प्रैक्टिकल करा, लोडी सब दवाइयों का प्रैक्टिकल करा। तो सार ये है कि हमें गन्ने की फसल में कितना फ़ायदा मिलता है खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव करने से। जो 2,4-D एट्राजिन है वो सस्ती आती है, क्या वही करनी चाहिए या हमें महंगी दवाओं की तरफ रुख करना चाहिए। किसान भाइयों, इस खेत में बहुत ही ज़बरदस्त दूब घास था, इसीलिए हमने इसमें वो करी थी। और रिज़ल्ट आपको मैं बताऊं कि 20 दिन बाद ये देखिए लगभग 40% दूब ही पीली पीली दिखाई दे रही है। जो दूब थी वो एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल साफ़ हो जाएगा खेत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल 40% दूब ही इसने ख़त्म करी है। तो ये तो है जी किसान साथियों, उसी दवा का जो आज हम फिर कर रहे हैं उसका 20 दिन का रिजल्ट। अब उसको आज हम दोबारा क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये दवाई इसलिए कर रहे हैं किसान भाइयों क्योंकि एक खेत में और बहुत ही ज़्यादा दूब है। उस पर मैंने 2,4-D एट्राजिन भी कर दी थी, सारे खरपतवार समाप्त हो गए, लेकिन दूब नहीं ख़त्म हुई और बहुत ही ज़्यादा दूब है उसमें। तो आज हम दूब को ख़त्म करने के लिए फिर से इसी दवा का चयन कर रहे हैं। और इसमें एक बदलाव और कर रहे किसान भाइयों कि इसमें हम जो मैंने अभी बताई है क्लोरीमुरोन इथाइल, जो जितने भी जटिल कचरे होते हैं उनको समाप्त करने का दम रखती है। ये किसी भी दवा के साथ मिलाई जा सकती है, वो मिला रहे हैं हम इसमें एक्स्ट्रा, ताकि जो 40% झटका 40-50% दूब को ये समाप्त कर देती है बिल्कुल। थोड़ी सी मात्रा अगर और बढ़ जाए तो खेत को बिल्कुल सांस मिल जाएगा, और चाहे बाद में फिर दूब हो भी जाए ऊपर चली जाएगी पेड्डी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक प्रैक्टिकल और कर रहे हैं कि इसमें हम साइनो मिला रहे हैं अलग से। दिखाना वो शीशी दिखा, छोटे वाली हाथ में लेंगे। तो ये शीशी है साइनो की, ये अतुल कंपनी की आती है और बाज़ार में आपको एक खल्लास के नाम से भी मिल जाएगी, 15 ग्राम की है। इसको हम किसी भी दवा के साथ मिला के जो खरपतवार नाशी दवा है स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पावर बढ़ा देती है, बहुत सारे जटिल कचरे जो जलते नहीं है उनको जलाने की ये क्षमता रखती है। गन्ने पे इसका कोई भी रिजल्ट नहीं। इसको हम कपास में भी कर सकते हैं और धान में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस स्प्रे का रिजल्ट आपको 20 दिन में दिखाई देगा, वीडियो भी पूरी 20 दिन बाद ही होगी। तो ये इम्प्लोड है धानुका की, इसके अंदर टोपरामेजन साल्ट है जो गिलार्डो में आता है। तो कहने का मतलब ये है, महंगी दवा की तरफ हमें तभी चलना चाहिए जब दूब हो बस, नहीं तो कोई भी फ़ायदा नहीं। ये सारी की सारी दवाएं मक्के के लिए बनाई जाती हैं। अब देखो मक्का कितना हल्का पौधा होता है, अगर ज़रा सी भी कुछ हैवी दवाई होगी तो वो जल जाएगा। इसीलिए इनका गन्ने पे तो कोई असर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। सभी प्रकार के खरपतवार ये जला भी देती हैं, लेकिन दूब के लिए स्पेशल हम इसको गन्ने में करते हैं। और दूब को ये सिर्फ 20 दिनों के लिए झटका देती है। हाँ, 40% दूब को ये जला भी देती है, लेकिन पूर्ण रूप से दूब समाप्त नहीं होती। लास्ट में निचोड़ ये है कि अगर बहुत ज़्यादा दूब है, 1 महीने का आपको ये फ़ायदा पहुंचा देगी, दूब दोबारा होगी, लेकिन गन्ना इतने में ऊपर चला जाता है। अगर आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं तो 2 बार स्प्रे अगर आप इसकी लगा दें, एक बार अब 20 दिन बाद फिर लगा दो, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन एक बार में पूर्ण रूप से दूब समाप्त नहीं होगी। हाँ, और प्रकार के सारे खरपतवार समाप्त हो जाएंगे। तो 20 दिन बाद ये पूरी की पूरी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इस खेत में कैसा रिजल्ट है। एक बार दूब भी दिखा देता हूँ।
ताकि अच्छे से समझ आ जाए 20 दिन बाद कि भाई कैसा रिजल्ट रहा। पूरे खेत में केवल ये एक क्यारा है जिसमें बहुत ही भयंकर जटिल खरपतवार है, और आगे इसमें इतना ज़्यादा खरपतवार नहीं है, साफ़ ही है खेत। लेकिन इस पे आप रिजल्ट देखना 20 दिन बाद कैसा लगता है। और एक काम मैं कर रहा हूँ कि जो मैंने अभी आपको गड्ढों वाला खेत दिखाया जिसमें हमने 20 दिन पहले ये करी थी, उसमें 40% तो जड़ की दूब, आज उस पर हल्की सी स्प्रे इसमें से ही बचा के और कर देंगे, तो उसका भी रिजल्ट दिखाऊंगा कि 2 बार करने का क्या फ़ायदा मिलता है हल्की फुल्की अगर दूसरी बार भी लगा दें। क्योंकि किसान भाइयों, इस प्रकार की अगर दूब है खेत में तो कुछ भी होना बहुत ही मुश्किल है। जो भी छोटे छोटे पोगे निकलते हैं वो गन्नों में परिवर्तित नहीं हो पाते। हाँ, 1 महीने का भी अगर सही से ये खेत साफ़ हो जाए 1 महीने के लिए भी, तो सारे गन्ने ऊपर निकल जाएंगे, पौधे ऊपर निकल जाएंगे और फिर दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं 20 दिन बाद। धन्यवाद। तो किसान साथियों, आज स्प्रे करे हुए 12-13 दिन हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे दूब बिल्कुल जल चुकी है। ये कम से कम 20 दिन 25 दिन तक ऐसे ही रहेगी और तब तक हमारे खेत को उभरने का मौका मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है लास्ट में वीडियो के कि अगर आपके खेत में दूब है तो आप महंगी दवा की तरफ ज़रूर जाइए, क्योंकि खेत एक बार ऊपर चला जाता है तो फिर दबता नहीं है। और अगर आपके खेत में हल्के ही कचरे हैं तो 2,4-D एट्राजिन और उसके साथ साइनो मिला लो या मेट्रिब्यूजिन मिला लो, उससे भी आपके खेत के खरपतवार समाप्त हो जाएंगे। दूब को दबाने के लिए आपको केवल महंगी दवा की तरफ रुख करना है, वरना महंगी दवा करने का कोई लाभ नहीं है। अब ये देखिए, ये गड्ढों वाला खेत है, इसमें बहुत भयंकर जटिल दूब थी। इस पे हमने यही दवाई करी जिसके रिज़ल्ट हमें 20-25 दिन के बढ़िया मिले। दूब एक बार को जल गई थी, लेकिन आज फिर इसमें दूब हो गई है, लेकिन खेत अब ऊपर निकल चुका है। हालांकि मैंने एक बार और इस पे यही दवा कर दी, 1 महीने के हमें और अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे तो हमारा खेत पूर्ण रूप से संभल जाएगा। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि जब दूब बहुत ही भयंकर हो तभी आप महंगा खर्च करें, वरना किसान भाइयों सस्ती दवाओं से ही बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और जितने भी खरपतवार नाशी हैं उन पे मैं एक एक करके वीडियो लाऊंगा। एक बार कम्बिनेशन हम 2,4-D एट्राजिन का भी दिखाएंगे, एक बार कम्बिनेशन 2,4-D एट्राजिन साइनो मैट्री सबका दिखाएंगे, और पायरोजोसल्फ्रॉन का भी मैं आपको बताऊंगा, और पैराक्वाट का भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सारी की सारी जानकारी आपको एक एक वीडियो में विस्तार से दूंगा। इस साल एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिकल चल रहा है हमारा, जो 70 दिन में पूरा होगा। वो वीडियो मिलेगी आपको कि हम 70 दिन तक कोई भी खरपतवार गन्ने में दवाइयों के जोर पे ना पैदा होने दे, और ऐसी दवाओं का हमने चयन करा है जो बिल्कुल भी गन्ने पे असर ना डालती हो। क्योंकि निराई गुडाई और बवाई अगर हम लेबर पे कराते हैं, बाहर से कराते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खर्च हमें झेलना पड़ता है। वो 3 स्प्रे बहुत ही सस्ती हैं। एक स्प्रे जब गन्ना ना जमा हो, एक स्प्रे गन्ना जमने के बाद, और एक स्प्रे पहले या दूसरे पानी पे। बहुत जल्द वो वीडियो आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।